हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला बाय केपी। सो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का मैं शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूँ और अभी तक मैं 5 शिफ्ट का सॉल्यूशन करा भी चुका हूँ, जिसमें से 2 मैट्रिकुलेशन लेवल, 2 ग्रेजुएट लेवल और 1 हायर सेकेंडरी लेवल का सॉल्यूशन करा चुका हूँ। और ये 24 जून का 3rd शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाऊँगा मैं अभी। ये भी ग्रेजुएट लेवल का ही है और ग्रेजुएट लेवल का ये सेट नंबर 3 है। इसका मैथ का सॉल्यूशन करेंगे अभी हम लोग। और अगर आपको इसका सॉल्व्ड पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पाठशाला बाय केपी 30 को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉल्व्ड पीडीएफ मिल जाएगा इस क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए स्फीयर हुज डायमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर इज। बोल रहा है क्या, सरफेस एरिया पूछ रहा है एक स्फीयर का और उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हाफ हो जाएगा इसका, यानी कि 21 सेंटीमीटर। और स्फीयर का सरफेस एरिया होता क्या है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7। आर कितना दिया गया है 21, 21 गुना 21 हो जाएगा 7 या 21। अब इसमें देखो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं 11 का मल्टीपल कौन है। 11 से मल्टीपल होने के लिए क्या होता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम जो है, अल्टरनेट डिजिट का सम कुछ का डिफरेंस जो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। देखते हैं 5 5 10 और 4 2 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 5 2 7, 5 4 9, यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। 5 4 9, 5 4 9, 9 - 9 0, तो ये हो जाएगा इसका 11 का मल्टीपल हो जाएगा ये। 5 3 8 और 4, 8 - 4 गया 4, तो ये भी नहीं होगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट इज 70 kg। 15 स्टूडेंट के ग्रुप का 15 स्टूडेंट का एक ग्रुप है जिसका एवरेज वेट कितना है, एवरेज वेट है 70 kg, ठीक है। अब देखो 5 मोर स्टूडेंट्स हुज वेट 65 kg, 68 kg, 45 kg, 77 kg, 62 kg ज्वाइंस द ग्रुप। व्हाट इज़ द चेंज इन एवरेज वेट राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ द ग्रुप। अब जो है 15 लोग पहले से थे ग्रुप में, 5 लोग और उनको ज्वाइन किए। उनका वेट कितना था, पहले का 65 kg था, दूसरे का 68 kg, तीसरे का 45 kg, चौथे का 77 kg और पाँचवें का 62 kg, ठीक है। तो पूछ रहा है इन पाँचों के आने से एवरेज वेट में कितना का चेंज हुआ, ठीक है। तो देखो पहला बंदा जो आया है वो एवरेज वेट से कितना कम लेके आया है, 5 कम लेके आया है। और दूसरा बंदा जो आया है वो एवरेज वेट से कितना कम लेके आया है, वो 2 कम लेके आया है। और तीसरा बंदा जो है वो एवरेज वेट से कितना कम लेके आया है, वो लाया है 70 - 45 करेंगे तो -25 कम लेके आया। और चौथा बंदा 7 ज़्यादा लेके आया है और पांचवा बंदा 8 कम लेके आया है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो 5 बंदा आया है इसके वजह से जो है ओवरऑल सम में कितना का डेविएशन होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 25 5 30 2 32, 32 और 8 40, 40 7 - 40 यानी कि -33। यानी कि इनके वजह से, इन 5 बंदे के आने के वजह से जो होगा वो क्या होगा कि जो सम होगा इनका ये जो ओवरऑल 20 स्टूडेंट का सम होगा उनमें से कितना का कम हो जाएगा, वो 33 का कम होगा। और ये सब में बटेगा। ये जो 33 जो, अब मान लो एवरेज में क्या होता है, एवरेज में अगर ग्रुप में कोई ज्वाइन करता है तो जितना लेके ज्वाइन करता है वो सब में बढ़ता है। तो अभी कितने, अब पहले से थे 15 बंदा, अभी 5 बंदा और ज्वाइन किए तो फिर अभी कितने बंदा हो गए, 20 बंदा। तो ये जो -33 है, -33 का लॉस वो 20 बंदा मिल के सहेंगे। तो यही जो चेंज होगा इसी का वैल्यू पूछ रहा है। कितना चेंज हुआ है देख लेते हैं। डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज तो है। और 20/33 कितना हो जाता है, 20 एकम 20, 3 1 पॉइंट का फिर 0, 20 छके 120 और ये कट जाएगा, सॉरी 20 पंचे, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 20 पंचे 100 कट गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है ये कितना आ गया, ये इसका वैल्यू कितना आ गया 1.65, माइनस का 1.65, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और हमसे पूछा गया क्या कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि जो मतलब फाइनल जो होगा एवरेज उसमें कितना का कमी आ जाएगा, 2 का कमी आ जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज बाय 2 kg। चलो नेक्स्ट सवाल पे था। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ 72
और ये x मान लेते हैं यहाँ पे 72 इज डिविजिबल बाय 9 है, तो फाइंड द मिसिंग स्टार, यही स्टार ही रहने देते हैं, स्टार ये डिजिट विल बी। तो ये पूछ रहा है स्टार की जगह क्या होगा। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता क्या है कि इसका डिजिटल सम या तो 9 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, 7 2 9 है और 7 2 9 है, इसमें 9 ऐड करेंगे तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर 0 ऐड करेंगे तो 9 से डिविजिबल होगा ही, तो यही ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इजी से सवाल था। 4th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कंग्रुएंट ट्रायंगल। कंग्रुएंट ट्रायंगल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है? एस एस एस, साइड 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 एंगल साइड होता है, साइड एंगल साइड, पहले तो होता है साइड साइड साइड, हम लोग सीखे हैं बचपन से, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल होता है, यही तीनों होता है। लेकिन एंगल 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 कहीं नहीं होता है। एंगल 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 किस में होता है? वो होता है आपका सिमिलैरिटी में। देखो अगर मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, अगर ये मान लेते हैं ये 30 है और ये 60 है, सॉरी ये 75 मान लेते हैं, ये 75 है, तो ये कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7 4 7, ये 85 का हो जाएगा। ठीक है, 85 नहीं, ये भी 75 का ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी 75 का ही है। ठीक है, अब देखो कि ये भी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में भी तो ये हो सकता है 30 का, ये 75 का और ये 75 का हो सकता है। ठीक है, ये 75 का हो सकता है। यहाँ पे कंग्रुएंट कब होता है? जब कंग्रुएंट कब होता है? जब किसी पे कोई ट्रायंगल जो है एकदम डिट्टो आके इस पे आके चिपक जाए, इस पे फिट हो जाए, तब होता है कंग्रुएंट। तो ये क्या है? ये एंगल 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 जो है वो सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये कंग्रुएंट एंगल का प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट सवाल, ऋषि एंड सरिता हैव 4760 if 9/16 of Rishi's amount is equal to 3/4 of Sarita's amount, how much does Sarita have? ठीक है, 9/16 ऑफ ऋषि के पास जो अमाउंट है मान लेते हैं R है, और इज इक्वल टू 3/4 ऑफ सरिता, जो सरिता के पास मान लेते हैं S है, तो यहाँ से ऋषि और सरिता का अमाउंट का रेशियो निकल जाएगा 4 चौके 16 और 3 तिया 9, यानी कि ऋषि से सरिता का रेशियो कितना निकल जाएगा? 4/3 मान लेते हैं रेशियो में, तो इसको 4 के और 3 के मान लेते हैं, ऋषि का 4 के और सरिता का 3 के, और उनके पास टोटल है कितना? 4000 और 4760 है। ठीक है, तो 4 3 7, 7 के का वैल्यू हो गया, ये 7 के का वैल्यू कितना है? 4760। हमसे पूछा क्या गया? सरिता का, यानी कि सरिता का कितना हो गया? 3 के निकालना है, इसका 3 के निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 4 7 6/7 गुना 3 हो जाएगा, के तो कट ही जाएगा, 7 6 42 और 7 6 8 56, 0 0 8 24, 6 3 18 2 20, तो 20 40 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे थे। नेक्स्ट सवाल है, ए शॉपकीपर परचेज गन पाउडर एट 66 के पर kg एंड सेल्स 80 per kg. While selling, he uses faulty weight and give 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg. What find his एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट? ठीक है, एक शॉपकीपर गन पाउडर खरीदता है, कितने में खरीदता है? 64 रुपये में खरीदता है, और बेचता कितने में है? वो 80 रुपये में बेचता है। फिर क्या करता है कि वो जब बेचते समय क्या करता है वो कि उसको बेचना चाहिए 100 kg, मतलब 1000 ग्राम बेचना चाहिए। 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम बेचना चाहिए, लेकिन वो बेचता कितना है? 80 ग्राम ही बेचता है, यानी कि वो 80 ग्राम का ही पैसा तो लेता है। पैसा लेता है कितना का? 1000 ग्राम का पैसा लेता है, लेकिन एक्चुअली में देता कितना का सामान है? वो 800 ग्राम का ही सामान देता है। तो उसका लागत ये है, और लेकिन पैसा ले रहा है कितना का? इतना का ले रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया इसका। ये 200 जो होगा ये प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसका सक्सेसिव निकाल देंगे, यही इसका ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। 16 चौके 64, 16 पचे 80। ठीक है, कटाएंगे इसको 2 से 4, 2 से 5, यानी कि 16 से 4 चौके 16 25। कितना प्रॉफिट हो गया इसको? 9 का प्रॉफिट हो गया। किसमें? 16 में प्रॉफिट हो गया। 1/16 का वैल्यू कितना होता है? 6.25 होता है परसेंट, यानी कि 9.9 इंटू 6.25%। 9 पचे 45, बचेगा 4, 9 18 4 22, बचेगा 2, 6 3 9 6 54 2 56.25% इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, बाय सेलिंग ए हेयर ऑयल प्रोडक्ट फॉर 336 द गेन इज़ 12%।
यानी कि कोई हेयर ऑयल को 336 में बेचता है तो उसको कितना का प्रॉफिट होता है, 12% का प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, पता है हमें। अगर 12% का प्रॉफिट होगा तो यानी कि कितना में बेचा, 112 में बेचा। 112 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 336 दिया गया है। अब बोला गया है इफ़ द गेन इज रिड्यूस्ड टू 9%, यानी कि गेन को जो रिड्यूस करके क्या कर दिया गया, 9%। पहले 12% हो रहा था गेन, अब कितना होगा गेन, 9%। रिड्यूस्ड टू है यहाँ, ठीक है, रिड्यूस्ड टू है, इसका ध्यान रखना। रिड्यूस्ड टू मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पहले 12% का प्रॉफिट हो रहा था, अभी 9% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी 9% का प्रॉफिट होगा तो यानी कि 109 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यही रिजल्टेंट सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। रिजल्टेंट सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये कितना गुना है, ये 3 गुना हो रहा है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 327 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है द फॉलोइंग पाई चार्ट शो दैट द डाटा ऑफ नंबर ऑफ अपीयर्ड एंड पास्ड स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 12 इन सेक्शन ए बी सी एंड डी। और क्वेश्चन पूछा कि ये अपीयर्ड स्टूडेंट का और ये पास्ड स्टूडेंट का पाई चार्ट है। अब पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन अपीयर्ड वाला ये है पाई चार्ट, और पूछा गया कि उसका डिफरेंस पूछा गया सेक्शन ए और सेक्शन बी का। सेक्शन ए में कितना है, सेक्शन ए में 42 डिग्री है और सेक्शन बी में 50 डिग्री। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 डिग्री हो जाएगा। 8 डिग्री है यानी कि 8 डिग्री बाई 360, और 360 का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। 8 बाई 360 डिग्री इंटू 1800 करेंगे, ठीक है। 36 पंचे 18 होता है, ये तो कट ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा डिफरेंस, 40 हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। 8 पंचे 40। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है इफ़ द 6 डिजिट नंबर 7002x4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x, ठीक है। तो अब देखो ये एक 6 डिजिट का नंबर है, किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, ठीक है। और देखो 8 में 4 कब आता है, 8 64 आता है यहाँ, तब होता है, ठीक है। यानी कि 8 से 8 बार में कटता है। तो यहाँ पे हमको क्या आना चाहिए, यहाँ पे अगर हम कुछ अगर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस हो गया कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा वैल्यू रखेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू रखेंगे। अगर हम 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे 20 आएगा। 8 दूना 16, 4 नहीं कटेगा 8 से। फिर 1 रखेंगे, 8 दूना 16 और 5 54 आएगा, तो नहीं कटेगा। फिर अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 रखो तो कितना होता है, 8 दूना 16, 22 में से 16 गया, 6 और बचेगा 6 और 4 तो 64, 88 64। यानी कि ये x का 2 रखने पे जो वैल्यू है वो 8 से, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है x माइनस 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस टाइप x प्लस 1 बाय x का जो है, या फिर x माइनस 1 बाय x का, ये एसएससी का फेवरेट पैटर्न है। कभी भी आपको नहीं लगेगा कि कभी भी कोई भी शिफ्ट में, कोई भी एग्जाम में एसएससी का ये इस पैटर्न का पे सवाल दिखेगा ही आपको हर एक शिफ्ट में। अब देखो x माइनस 1 बाय x माइनस 1 दिया हुआ है 3, हमसे पूछा गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ इसका एक 1 इधर ले आते हैं, x माइनस 1 है यहाँ, तो हम इसको x माइनस 1 बना लेते हैं। 3 में से इधर एक 1, 3 में से 1 को इधर ले आते हैं, तो x माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 माइनस 1 बाय x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब x, जब x माइनस 1 बाय x इक्वल टू k दिया हुआ रहता है, और तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो हमें क्या निकालना है, x माइनस 1 स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द बार ग्राफ गिवन बिलो शो सेल्स ऑफ टेबल फैन in 1000 numbers from 5 showroom during 2 consecutive years 2021-2022. The total sale of showroom B of both year, ठीक है, total is what percent of the total sale of showroom E for both year, round up to 2 decimal place। देखो बोल क्या रहा है कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, किसका ग्राफ दिया हुआ है, टेबल फैन का जो सेल हुआ है उसका ग्राफ दिया हुआ है और 1000 में दिया गया है, ठीक है। और फिर
बोला गया है कि टोटल सेल जो है बी का बोथ ईयर में कितना है, कितना परसेंट है टोटल सेल ई का, टोटल सेल ई का बोथ ईयर में। तो टोटल सेल कितना किया है बी बोथ ईयर में, 85 और 70, 85 और 70 यही दोनों किया है। तो 5 और 8 7 15, 155 का सेल किया है। और ई कितना सेल किया है दोनों साल में, 195 का सेल किया है। ठीक है, ये बी का हो गया और ये ई का हो गया, ये इतना सेल किया हुआ। तो बोला बी ई का कितना परसेंट है, 185 बटे 195 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा। देखो लेकिन यहाँ पे परसेंट नहीं है, पॉइंट में है, तो हम क्या करेंगे, परसेंट हटाते हैं तो क्या होता है 1/100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 100 से 100 कट ही जाएगा। जो इसका पॉइंट का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 निमा 45, तो 31/30 आ जाएगा। 39 से 31 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट आ जाएगा। 7 बार में 9 सत्ते 63 बचेगा, 6 सत्या 21 6 27, 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 7 बचेगा 0, 10 में से 7 गया 3, फिर कट जाएगा ये यहाँ पे 0 और फिर 9 बार में कटेगा, 9 9 81 बचेगा 8, 9 9 27 8 35। ठीक है, देखो 0.79 एक ही ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल, ए बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 9 days 12 days and 18 days respectively. A started the work and worked for 3 days and left. Then B joined the work and worked for 3 days and left. Then C joined the work and completed the work. Find the number of days C took to complete the work. ठीक है, A B C किसी सेम काम को A कर सकता है 9 दिन में, B कर सकता है 12 दिन में और C कर सकता है कितने दिन में, 18 दिन में। तो पूछ रहा और फिर बोला क्या कि A जो है पहला 3 दिन काम किया, फिर जो है उसको 3 दिन काम करके A छोड़ दिया, उसके बाद फिर जो है B ज्वाइन किया और B 3 दिन काम करके छोड़ दिया, तो फिर जो बचा हुआ काम है वो C कितने दिन में करेगा, यही पूछ रहा है। अब हम टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका एलसीएम हम मान लेते हैं 36। ठीक है, 9 चौके 36, 12 तिया 36 और 18 दूना 36। तो ये ABC का एफिशिएंसी निकल गया। अब देखो A 3 दिन काम किया है, A कितना दिन काम किया, 3 दिन। A काम किया है 3 दिन, कितना एफिशिएंसी है इसका, 4, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है A, 4 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 4 तिया 12। फिर B जो है फिर A छोड़ के चला गया और B किया 3 दिन, B का एफिशिएंसी कितना है 3, यानी कि B जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा B, 9 काम करेगा। टोटल कितना काम हो गया, 21 काम हो गया। तो बचेगा कितना, अब 15 काम बचेगा। अब यही जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, C करेगा। C का एफिशिएंसी कितना है, C अगर एक दिन में 2 काम करता है तो टोटल 15 काम कितना दिन में करेगा, 15/2 कर देंगे, इतना डे में करेगा C, तो 7.5 डे लगेगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, द प्राइस ऑफ ए आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड देन प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 12%. व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आइटम. सक्सेसिव लगा देंगे, पहले 15% इंक्रीज हुआ, फिर जो है 12% डिक्रीज हुआ, तो प्लस माइनस 15 गुने 12/100. ठीक है, कितना हो जाएगा, 3% माइनस 15 गुना 12 कितना होता है 180. 180/100 कितना हो जाएगा 1.8%. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.2% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा. ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज, 6 नंबर का एवरेज है 4. द एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम इज, उसमें से 2 का एवरेज कितना है 3.5 है. फिर वाइल द एवरेज ऑफ अदर 2 इज, अदर दूसरा और दो अदर दूसरा नंबर का कितना एवरेज है 3.75 है. तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 का एवरेज पूछ रहा है कितना होगा. अब देखो 6 का एवरेज है इतना, तो 6 का सम कितना हो जाएगा, 6 चौके 24. 2 का एवरेज है 3.5, दोनों का एवरेज, दोनों का सम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा. और इसका सम कितना हो जाएगा 37 दूना 74, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15, 3 दूना 14, 7.5 आ गया. ठीक है, तो इन दोनों, ये जो 4 है इन दोनों का सम कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे 14.5 हो जाएगा. 14.5, 6 का सम है इतना और 4 का सम है इतना, तो 2 जो बचा हुआ 2 उसका सम कितना हो जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे. 24 माइनस
24 माइनस 14.5 कर देंगे, यही इसका सम आ गया 0.5 और 9.5 आ जाएगा। ठीक है, 9.5 ही आएगा ना, हाँ ठीक है 9.5, ये 2 का सम आ गया। तो एवरेज क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो 4.75 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। द सम ऑफ 2 साइड मे बी इक्वल टू थर्ड साइड, ये कभी नहीं होता है। सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड साइड, ये भी नहीं होता है। सम ऑफ 2 साइड इज ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। ठीक है, यही स्टेटमेंट सही है ट्रायंगल के बारे में, ये लेस पेस कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, साइन 5x माइनस 40 डिग्री इक्वल टू कॉस 5y प्लस 40 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब देखो साइन थीटा प्लस साइन अल्फ़ा, सॉरी कॉस अल्फ़ा कब होता है, जब थीटा प्लस अल्फ़ा कितना होता है, थीटा प्लस अल्फ़ा कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5x माइनस 40 प्लस 5y प्लस 40 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 5x प्लस 5y कट जाएगा, बचेगा कितना 90 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, इससे 5 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाय 5 यानी कि 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ए सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन साइरस रोहन एंड मिस्टी, द रेशियो ऑफ सम रिसीव्ड बाय साइरस एंड रोहन वाज 3:2। साइरस और रोहन का जो अमाउंट का रेशियो, अमाउंट रिसीव्ड का रेशियो है वो कितना है 3:2 है, यानी कि साइरस को 2 मिलता है तो रोहन को कितना मिलता है 2 मिलता है, सॉरी साइरस को 3 मिलता है तो रोहन को 2 मिलता है। वाइल द रेशियो ऑफ सम रिसीव्ड बाय रोहन एंड मिस्टी, रोहन को अगर 7 मिलता है तो मिस्टी को 12 मिलता है, यही हो जाएगा इसका रेशियो। इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, 3 लोग का, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 7 या 21 रेशियो 7 दूना 14 रेशियो 12 दूनी 24, तो ये हो गया इसका रेशियो। अब फिर बोला क्या गया है, इफ़ द सम रिसीव्ड बाय साइरस वाज वो 1800 लेस देन दी सम रिसीव्ड बाय मिस्टी, तो बोला है मिस्टी को जितना मिला है उससे साइरस को कितना कम मिला है 1800 कम मिला। एक्चुअली में कितना कम मिला है, इसको 3 कम मिला, यही 3 का वैल्यू कितना है 1800 है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 600 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मच रुपीज़ डिड रोहन रिसीव, रोहन को कितना मिला है 14 यूनिट मिला है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 14 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 छिक्का 84, 84 पे 2 जीरो चिपका दो तो 8400 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, द फॉलोइंग टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ABC है, जुलाई में 12, 15, 11 प्रोडक्शन हुआ है। इस तरह से जो है 4 मंथ का दिया हुआ है प्रोडक्शन और टोटल दिया हुआ है, यानी कि इन सब का सम दिया हुआ है। ठीक है, इन सब का सम दिया हुआ है, तो सम करके देख भी सकते हो। 16 प्लस 12 कितना होता है 28, 28 प्लस 14 42, 42 प्लस 20 62 होता है। ठीक है, यानी कि इसका सम दिया गया है इक्वल टू 61, तो 15 प्लस 13 कितना होता है 28, 28 प्लस 16 44, 44, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 61 माइनस 44, 11 माइनस 4 जाएगा 7, 17। ठीक है, x का वैल्यू 17 हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट सवाल, ए सम 5575 इज इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 4 ईयर, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है, इंटरेस्ट पूछा है। क्या कर देंगे 5575 इंटू 8 चौके 32, 32% का वैल्यू निकाल दो इसका, 32/100, देखो 4 8 32, 4 से 25 बार में कटेगा, 25 दूनी 50, फिर बचेगा 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 8 तिया 24, यूनिट डिजिट 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर वाइल इट कम बैक इन 2.1/2 आवर्स, इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 3 किलोमीटर पर आवर,
व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में बोट का स्पीड पूछ रहा है। बोल रहा है एक बोट जो है सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में दो डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ और अप स्ट्रीम मतलब धारा के अगेंस्ट में, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है कितने घंटे में, 2 घंटे में जा रहा है, और अप स्ट्रीम जा रहा है कितने में, अप स्ट्रीम जा रहा है, सॉरी इस तरह से लिख लेते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में समय कितना लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, और अप स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है, 2.5 घंटे लग रहा है। यानी कि इसको अगर फ्रैक्शन से, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से 2 दूना 4 1 5/2, ठीक है। ये टाइम का रेशियो। अब देखो डिस्टेंस तो सेम ही है, सर्टेन डिस्टेंस, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, इधर धारा का प्रवाह इधर हो रहा है, तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया और ये अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस तो सेम ही है। जब डिस्टेंस सेम रहता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड क्या होता है, स्पीड और टाइम जो है क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो यानी कि टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो स्पीड का इन्वर्स का रेशियो होगा, ठीक है। उसका स्पीड जो टाइम का रेशियो है वो स्पीड का इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका अगर रेशियो निकाले तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 रेशियो 5 आ जाएगा टाइम का रेशियो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 5 रेशियो 4, डाउन स्ट्रीम मतलब x + y, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है x किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को माइनस करके हाफ कर देंगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 5 में से 4 करेंगे तो 1 निकल जाएगा, ठीक है। 1/2 यानी कि 0.5 का वैल्यू कितना होगा, 3 किलोमीटर पर आवर। 0.5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा गया है क्या, स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 को हाफ करेंगे तो 4.5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 0.5 यूनिट का 3 किलोमीटर पर आवर है, 4.5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें भी क्या होगा 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 27 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 450। 2 नंबर का सम कितना है, 450 है, ठीक है। मान लेते हैं x + y का सम कितना है, 450 है। इफ़ द ग्रेटर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, देन दी नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल। तो बोल रहा है जो ग्रेटर नंबर मान लेते हैं x है, उसमें अगर हम 4% घटाते हैं, कोई भी नंबर होता है क्या कितना होता है 100% होता है, उसमें 4% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 96% हो जाएगा। बोल रहा है बराबर होता है अगर स्मॉलर नंबर में 20% बढ़ा देते, स्मॉलर नंबर भी अपने आप में 100% होगा, उसमें 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। यहाँ से x और y का रेशियो निकल जाएगा, तो 120/96, 24 पंचे 120, 24 चौके 96, x और y का रेशियो कितना निकल गया 5 रेशियो 4, 5 4 9 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 45 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 50। हमसे पूछा क्या गया है स्मॉलर नंबर कितना है 4 है, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 50 है तो स्मॉलर नंबर कितना है 4 है, तो 4 × 50 कर देंगे तो 200 हो जाएगा स्मॉलर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है x + y = 12 दिया एंड xy दिया हुआ है 6, तो इसका वैल्यू पूछा गया है x/y + y/x का वैल्यू पूछा गया है। अगर इसका एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा xy हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा x² + y²। अगर हम x² + y² निकाल दे तो इसका वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि xy तो दिया हुआ ये 6 है, xy की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 6 रख सकते हैं, ठीक है। देखो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, x² + y² + 2xy = 144 हो जाएगा, और 2xy की जगह क्या रख देंगे 6 रख देंगे, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 12, और ये प्लस का 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 132 हो जाएगा। तो x² + y² कितना आ गया 132, यहाँ पे 132, x² + y² की जगह क्या रखेंगे 132/6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 22 में कट जाएगा तो 22 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल, ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट 850 आफ्टर ऑफरिंग ए कैश डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन मार्क प्राइस, विदाउट डिस्काउंट ही वुड हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस।
एक डीलर जो है एक प्रोडक्ट को सेल करता है, एक आर्टिकल को सेल करता है अपने मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट देने के बाद, 15% डिस्काउंट देने के बाद वो कितना में बेचता है, 885 में बेचता है। मार्क प्राइस मान लेते हैं कितना, मार्क प्राइस है 100, तो उसको बेचेगा कितना में, 15% डिस्काउंट, तो एसपी कितना हो जाएगा 85। यही 85 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 850 दिया है, ठीक है। तो कितना गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। तो मार्क प्राइस भी कितना हो जाएगा, 10 गुना, यानी कि मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, ओरिजिनली 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसको कितना का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/4, तो यानी कि उसको 1 का प्रॉफिट होता है, 4 में 1 का प्रॉफिट होता है, यानी कि बेचता कितना में वो 5 में। तो ये 5 का वैल्यू दिया गया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4 का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, ये कितना है 200 गुना है, ठीक है। ये 200 गुना है, तो ये भी 4 भी कितना हो जाएगा 200 गुना 800 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 800 इसका। नेक्स्ट सवाल सिंप्लीफिकेशन है ये एक, तो ये देखो 12.43 इंटू 12.43 इंटू 12.43, यानी कि ए मान लेते हैं, अगर इसको ए मान लेते हैं तो ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा बी क्यूब, और नीचे क्या दिया गया है ए स्क्वायर्ड माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। सिंपल सा है फॉर्मूला दिया हुआ है बस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि 12.43 प्लस 19.57, 12 19 कितना होता है 31, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 31 1 32 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल cos 25 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री बाय cos 25 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री बाय cos 25 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। अब देखो cos 25 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 लिख सकते हैं इसको, हाँ। उसी तरह से cos 25 डिग्री माइनस साइन 90 प्लस है भी यहाँ पे, साइन 90 माइनस 25 डिग्री, इसको भी लिख सकते हैं। ऊपर क्या बन जाएगा cos 25 डिग्री, अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, यानी कि cos 25 डिग्री हो जाएगा, और नीचे भी वही cos 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, 2 cos हो जाएगा नीचे, तो इससे लेना देना है नहीं कुछ। ऊपर कितना आ गया, ये ऊपर तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 बाय कुछ भी कितना ही होता है 0 ही होता है, ठीक है। चलो यही था 24 जून का जो ग्रेजुएट लेवल का शिफ्ट था, इसमें यही सब सवाल था मैथ्स का। बहुत ही इजी शिफ्ट था ये, कोई भी सवाल इस तरह का ना कैलकुलेटिव लगा ना फिर कुछ भी अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं लगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ग्रेजुएट लेवल के ही किसी वीडियो में मिलेंगे फिर। चलो, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल @पाठशाला बाय KP को ज्वाइन कर सकते हैं, पाठ SHALA, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सॉल्व्ड PDF ये मिल जाएगा वहाँ पे टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।